दोस्तों, सिक्योरिटी शब्द का आम आदमी पार्टी से बहुत ही गहरा नाता है, बहुत ही गहरा रिश्ता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा-सा याद करिए, न बंगला, न गाड़ी, न सिक्योरिटी, न कोई ऐसा वीआईपी कल्चर, हम कुछ नहीं लेंगे। लेकिन आज के डेट में जब दिल्ली का चुनाव सर पे है, तो सबसे बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए सिक्योरिटी शब्द ही है। जिस शब्द को लेके ये लोग इतना ड्रामा, इतनी नौटंकी करते थे पहले, थोड़ा-सा पीछे जाएँगे तो आपको गुजरात चुनाव में एक चीज़ आपने देखा होगा, जब केजरीवाल जी ऑटो में जा रहे थे, जब उनसे सिक्योरिटी के लिए बोला गया, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा सिक्योरिटी का ही है। कुछ ऐसी बातें करी है इस डिबेट के अंदर में सुधांशु त्रिवेदी ने, सुन के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और भारत के इतिहास के शायद इकलौते मुख्यमंत्री होंगे जो मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के हैं पर सिक्योरिटी दूसरे राज्य से चाहिए। जब सिक्योरिटी नहीं थी केजरीवाल जी के ऊपर, तो उनपे जितने अटैक हुए, 2-3 बार उनके ऊपर फिजिकल अटैक हुए, स्याही फेंकी गई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, पुलिस ने सबको पकड़ा और सब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता निकले। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, अब सिक्योरिटी, पहले शीश महल था, अब सिक्योरिटी भी आ गई। इसे कहते हैं रंगत ऐसी बदली है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। पुरानी राजनीति वाले नई राजनीति का वीआईपी लास्ट का पार्ट देखोगे तो आप चौंक जाओगे कि ये लोग कितने बड़े ड्रामेबाज है। बाकी क्या कुछ हुआ डिबेट में, आप पूरा खुद देखिए, खुद ब खुद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे भी मजेदार वीडियो आपके लिए आगे भी आते रहेंगे। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी और दिल्ली पुलिस साजिश रच रही है, इसलिए सिक्योरिटी घटाई गई है। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि ये नई राजनीति के प्रवर्तक ये है मुख्यमंत्री जी। भारत के इतिहास के शायद इकलौते मुख्यमंत्री होंगे जो मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के हैं पर सिक्योरिटी दूसरे राज्य से चाहिए। मतलब उनको दिल्ली में भी Z+ मिली है और पंजाब से भी Z+ मिली है। आधी गवर्नमेंट के मुखिया और डबल Z++ सिक्योरिटी चाहिए। और आपको इसमें एक टेक्निकल पॉइंट भी बताता हूं। वैसे मजे की बात यह है कि वो मुख्यमंत्री तो कोई और है, मगर ये असली मुख्यमंत्री है। असली मगर अपदस्थ मुख्यमंत्री है, यानी असली मुख्यमंत्री है पर मुख्यमंत्री के पद पे नहीं है। अब मैं एक टेक्निकल बात बताता हूं। रूल ये कहता है कि जो भी कोई वीआईपी प्रोटेक्टी होता है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोटेक्टेड है, तो जिस प्लेस पे रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं अगर उसके ऊपर कोई हमला होता है। किसी दूसरे राज्य के हैं तो रूल होता है कि 2 दिन या 3 दिन से ज्यादा उस राज्य के अगर लोग उनके साथ हैं तो उसके बाद जिस राज्य में वो हैं वहां की सिक्योरिटी आएगी। हमारे इतने राज्यों के मुख्यमंत्री आए हुए हैं, सब कहेंगे कि मैं अपनी अपनी सिक्योरिटी लेके आऊंगा। उसमें रूल है, जानते क्या है? 3 दिन के बाद पंजाब पुलिस को ना यहां अरेस्ट करने की पावर है ना गोली चलाने की पावर है। वो डिफाइंड होता है। जो आप लोग देखते हैं ना सिक्योरिटी में चलते, ऐसा नहीं जिसका मन आएगा उठा के गोली चला देगा। तो जब आपकी एज पर रूल ना अरेस्ट करने की पावर रह गई और ना गोली चलाने की पावर हो गई, तो एज पर रूल जिसके पास अरेस्ट करने की पावर है, गोली चलाने की पावर है, वही प्रोटेक्शन देगा, चूंकि आपके ऊपर खतरा है। मगर साहब, और दूसरी बात, यदि ये कह रहे हैं कि हटाई गई, पंजाब की सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे हटा सकती है? थर्ड थिंग, अगर सिक्योरिटी में कोई लैप्स होता है तो यह पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है जाके एफआईआर करवाए। जो संबंधित अधिकारी है उसकी यह ड्यूटी है, क्योंकि अगर कुछ भी हो जाएगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी गए थे पंजाब, उनकी सिक्योरिटी में लैप्स हुआ था, एसपीजी ने आकर बाकायदा रिपोर्ट दी यहां, और उस रिपोर्ट के ऊपर जांच हुई। जांच पे कार्रवाई। पूछना चाहता हूं, पंजाब पुलिस ने कोई रिपोर्ट दी? बोलिए। और फिर मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, तो वह टेक्निकल बात, और साथ देखिए साहब, ये तो वो है ना जो कहते थे मुझे सिक्योरिटी चाहिए ही नहीं, मैं तो वैगन आर गाड़ी पे चलूंगा। और अब सिक्योरिटी इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि जो नई राजनीति में बन के आए थे, अब वो पुरानी राजनीति वाले लोग। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब सिक्योरिटी नहीं थी केजरीवाल जी के ऊपर, तो उनपे जितने अटैक हुए, 2-3 बार उनके ऊपर फिजिकल अटैक हुए, स्याही फेंकी गई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, पुलिस ने सबको पकड़ा और सब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता निकले। अब इसका मतलब या तो आप ही ये कार्यकर्ता आपके खिलाफ थे या फिर कुछ और था। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, अब सिक्योरिटी, पहले शीश महल था, अब सिक्योरिटी भी आ गई। इसे कहते हैं रंगत ऐसी बदली है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। पुरानी राजनीति वाले नई राजनीति का। वीआईपी कल्चर के खिलाफ आए एक व्यक्ति जो कहते थे मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, अब उनको 2-2 राज्यों से Z+ सिक्योरिटी चाहिए। प्रियंका जी, इसका कुछ तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि नियम तो यही कहता है ना, रूल बुक यही कहता है कि आप जिस राज्य में है 72 घंटे तक तो पंजाब पुलिस रह सकती है, लेकिन उसके बाद यहाँ की पुलिस ही सिक्योरिटी देगी, उन्हीं की जवाबदेही जिम्मेदारी है। मतलब 60 लोग लगते हैं Z+ में, कितने लोग? 120 लोग।
अंजना जी, भाजपा का एक मोटो है, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। इनका जब मन करता है कर्फ्यू लगा देते हैं, जब मन करता है इंटरनेट बंद कर देते हैं, जब मन करता है मणिपुर का इंटरनेट बंद कर देते हैं। हमने सब देखा है। अब ये आपको तकनीकी जो जलेबियां घुमा रहे हैं वो गलत है। पहली चीज, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जान का खतरा है, ऐसा इनकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा, अमित शाह जी के डिपार्टमेंट ने कहा। उसका कहने के बाद दिल्ली पंजाब पुलिस ने भी बार बार कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के जान पे खतरा है, इसके हमें इनपुट्स मिलते हैं। इसलिए डबल सिक्योरिटी की थी, क्योंकि अभी रिसेंटली जब अरविंद केजरीवाल जी की कार के ऊपर पथराव कराया, जो परवेश वर्मा ने कराया, नाम बकायदा जो लोग कत्ल के मामले में वांटेड है, अटेम्प्ट टू मर्डर में वांटेड है, मर्डर में वांटेड है, डिकॉइटी में वांटेड है, उनके डिफेंस में परवेश वर्मा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पर दिल्ली पुलिस को वो लोग नहीं दिख रहे, इसलिए उनकी जान को खतरा है। आपके तेजस्वी सूर्या ने उनके घर पे मॉब लीड किया था सर, और अपने जो लोग उनके ऊपर तो कोई एफआईआर हुई नहीं सांसद जी के ऊपर, और जो लोग साथ में मॉब लीड किए थे उनको आपने एमसीडी में टिकट दिया था। देखिए, आप वकील हैं, आप बोलते बड़ा अच्छा है, मॉब लीड किया था। अरे ऐसे तो आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शनकारी गृह मंत्री के भी घर गए थे, तो मॉब लीड था। नहीं नहीं नहीं, मतलब कितने हुआ था अंजना जी? अच्छा सुनिए, घर पे बीजेपी attack हुआ था, एक वो सेकंड proper सुनिए। वीडियोस हैं। बीजेपी का अगर बीजेपी का सीएम यहाँ चुन जाता है दिल्ली में, वो जहां जहां बीजेपी का शासन है हर जगह का Z+ सिक्योरिटी ले ले। मेरी मतलब आपसे कुछ तो लॉजिक नहीं होगा ना। अंजना जी, पूरा लॉजिक है, ये वीडियोस अवेलेबल है, सार्वजनिक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोई भी और पुलिस दे दीजिए जिसको दिखे। जैसे अभी इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा कि परवेश वर्मा खुद भी ट्विटर पे डाल रहे हैं कि वो क्या क्या बांट रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा कि वोटर एडिशन डिलीशन कैसे हुए, इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा कि कैसे कैश बांटा जा रहा है। तो ऐसा कुछ दे दीजिए जिनको दिखे, जब उनके ऊपर अटैक हो तो वो प्रिवेंट कर पाए, इतना चाहिए। क्योंकि भाजपा के गुंडे उनके पीछे पड़े हैं। माइक उठाइए, भाजपा के गुंडे पीछे पड़े हुए, आपको भी लगता है ऐसी साजिश रची जा रही है? मुझे एक बात की बड़ी हैरानी है, आप तो राजनीति बदलने आए थे, आप तो वैगनार में चलने आए थे, मफलर पहन के आपके गले में खाराश रहती थी, आप तो घर भी नहीं लेने वाले थे, एफिडेविट तक दिया था, बच्चों की सौगंध तक खाई थी। अब आपको 60 लोग चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, ये भौचक्का करने वाली बात। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में आप जनता से कितने दूर हो गए कि अगर वो 60 लोग नहीं है तो आप अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर रहे हैं, आप सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी वाली बात, इस पर जरूर चर्चा करनी चाहिए। और कांग्रेस के लिए यह सवाल बड़ा वाजिब है, क्योंकि हमने अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों की, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की शहादत दी है टेररिज्म के चलते। तो हम जानते हैं कि सुरक्षा जरूरी है, जो भी सार्वजनिक जीवन में उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। मैं बीजेपी के लिए बोलती हूँ, बीजेपी कहती है हमने नीली बत्ती हटा दी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपके रूट पर 45-45 मिनट हम खड़े रहते हैं। असलियत यह, मैं यहां पर उस रोड का नाम नहीं लूंगी सुरक्षा कारणों से, लेकिन गृह मंत्री जहां रहते हैं उस रोड को आप नहीं क्रॉस कर सकते, ना दिन में ना रात में, क्योंकि वहां पे बोल्डर्स लगे रहते हैं, वहां पे बैरिकेडिंग हुई रहती है। तो मेरा अपना मानना है, सुरक्षा की बात कीजिए, लेकिन इतने जनता से मत दूर हो जाइए कि 60 लोग आपको सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे। और मुझे 10 सेकंड में कहने की इसमें कोई संदेह नहीं है, ये कोई मुद्दा है। अगर ये बेफजूल का मुद्दा आप ना बनाए और बीजेपी इसमें ना उलझाए, तो हम बजबजाती हुई नालियों की बात करेंगे, हम महिलाओं की बात करेंगे, हम टूटी हुई सड़कों की बात करेंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक की बात करेंगे, हम अमित शाह की पुलिस ने दिल्ली को कितना रद्द कर दिया उसकी बात करेंगे। तो केजरीवाल जी को भी यह सूट करता है और बीजेपी को भी यह सूट करता है कि जलेबियां बनाते रहो और इसी में जनता को उलझाए रहो, जनता के मुद्दों पर कोई बात मत करो, यह असली बात है। अब आपने वीडियो पूरा देखा है ना, ओवरऑल आपकी क्या राय है कमेंट में हमें बताइएगा। मिलेंगे नए डिबेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।